Assalamu alaikum everyone. This is Mania Educational Zone. So after discussing phylum Porifera, now we are discussing our second phylum, which is Cnidaria. So before going into the depth of this phylum, हम इसके बेसिक्स के बारे में बात करते हैं. अब फाइलम नाइडेरिया जो है, हमने इसको नाइडेरिया बोला क्यों? क्योंकि हमारे पास इसके पास जो मेंबर्स हैं हम उसको क्या बोलते हैं, नाइडेरियंस. बट नाइडेरिया के पास जो स्पेसिफिसिटी है वो क्या है कि हमारे पास सेल्स होते हैं जिसको हम लोग नाम देते हैं नाइडोसाइट्स का. सो नाइडोसाइट्स जो है हम इसको एक और भी चीज़ बोलते हैं विच आर स्टिंगिंग सेल्स. सो बेसिकली हमारे पास स्टिंगिंग सेल्स जो हैं वो इसकी एक कह लो कि करेक्टरिस्टिक फीचर है इसका. इसके पास ऐसे सेल्स हैं जो डंग मारते हैं, जो स्टिंग मीन्स डंग मारना, तो इसी वजह से हमने इसको नाम भी दे दिया नाइडेरिया का. सो कहते हैं ऑलमोस्ट ऑल नाइडेरियंस आर मेरीन. जितने भी नाइडेरियंस हैं वो सारे के सारे मेरीन हैं. और मेरीन जो है वो हम वर्ड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने फाइलम पोरीफेरा में. ऑल्दो अ फ्यू आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, जबकि कुछ जो है वो रहते हैं फ्रेश वाटर में, जैसा कि जेलीफिश एंड हाइड्रा. अब कहते हैं ज़्यादातर नाइडेरियंस जो हैं, मोस्ट नाइडेरियंस दे आर कलोनियल. कलोनियल मीन्स कि ये कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं, कि ये कॉलोनी बना के रहते हैं. तो ये हमारे पास हो गए कौन कौन से, ओबिलिया, कॉरल्स, सी फैंस. ये हमारे पास इनकी एग्जांपल्स हैं जो आपको एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं. सो मोस्ट ऑफ देम आर सिसाइल. सिसाइल मीन्स साकन, स्टेशनरी. ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो मूवमेंट नहीं कर सकते, जो अपनी जगह पे सिसाइल होते हैं. अब इसकी एग्जांपल में हमारे पास क्या है, हाइड्रा, कॉरल एंड ओबिलिया. कुछ नाइडेरियंस जो है वो हमारे पास है मोटाइल, फॉर एग्जांपल जेलीफिश. नेक्स्ट आपके पास आता है दे आर रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स एंड आर डिप्लोब्लास्टिक. रेडियली सिमेट्रिकल की जो टर्म है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फाइलम पोरीफेरा में. तो हमारे पास जो सेकंड चीज़ आ रही है दिस इज डिप्लोब्लास्टिक. डिप्लो मीन्स टू एंड ब्लास्टिक मीन्स लेयर्स. सो ये हमारे पास कितने लेयर्स हैं, टू लेयर्स हैं. इट मीन्स डेट द एडल्ट बॉडी कंटेन्स टू टिश्यू लेयर्स. तो इसके पास कितनी लेयर्स हो गई, फिर टू लेयर्स हो गई. फर्स्ट इज एपिडर्मिस एंड द सेकेंड वन इज गैस्ट्रोडर्मिस. अब यहाँ पे उसने सेकेंडली हमें बता दी उसकी डेरिवेशन. सो दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म रिस्पेक्टिवली. दैट मीन्स कि एपिडर्मिस की डेरिवेशन हुई है एक्टोडर्म से और गैस्ट्रोडर्मिस की डेरिवेशन हुई है एंडोडर्म से. So between the epidermis and gastrodermis, a jelly-like mesoglea is present. इन दोनों लेयर्स के दरमियान में हमारे पास जो जेली की तरह का एक मटेरियल प्रेजेंट है, हम उसको क्या बोल रहे हैं, मीजोग्लिया. नेक्स्ट वो कहता है कि इट कंटेन्स एमीबॉइड सेल्स दैट हैव ओरिजिनेटेड ईदर फ्रॉम एक्टोडर्म और एंडोडर्म. एमीबॉइड सेल्स भी हमने लास्ट टाइम बात की थी पोरीफेरा में कि एमीबॉइड सेल्स जो है वो हमारे पास कौन से सेल्स होते हैं, ये हमारे पास अमीबा की तरह के होते हैं और ये मूवमेंट करते हैं. और ये एक्टोडर्म से भी ओरिजिनेशन हो सकती है इनकी और एंडोडर्म से भी हो सकती है. ओरिजिनेटेड मीन्स चीज़ का निकलना. सो दे पोजेस स्पेशल सेल्स कॉल्ड नाइडोसाइट्स. अब इसके पास जो स्पेशल सेल्स हैं जिसको हम लोग स्टिंगिंग सेल्स पेपर बोल के आए, दीज आर नाइडोसाइट्स. सो दिस इज ऑल्सो अ शॉर्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट कहता है अ नाइडोसाइट कंटेन्स अ स्पेशल ऑर्गेनेली कॉल्ड नेमेटोसिस्ट. अब इसके पास जो स्पेशल फीचर है वो क्या है, नेमेटोसिस्ट. नेमेटोसिस्ट का फंक्शन क्या है, ये भी आपको आ सकता है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नेमेटोसिस्ट, व्हाट इज नेमेटोसिस्ट, व्हाट आर नाइडोसाइट्स. सो दीज ऑल आर शॉर्ट क्वेश्चंस. नेमेटोसिस्ट डिफेंड द बॉडी एंड कैप्चर प्रे. नेमेटोसिस्ट का फंक्शन क्या है, इसने बॉडी को डिफेंड करना है, बॉडी की हिफाजत करनी है, और प्रे दैट मीन्स शिकार, और शिकार को इसने कैप्चर करना है, शिकार को पकड़ना है. सो नाइडेरियंस हैव अ ब्लाइंड एंडिंग कैविटी कॉल्ड गैस्ट्रोवेस्क्यूलर कैविटी और एंटीरॉन. गैस्ट्रोवेस्क्यूलर कैविटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटीरॉन. सो नाइडेरियंस के पास एक ब्लाइंड एंडिंग एक कैविटी है जिसको वो नाम दे रहा है गैस्ट्रोवेस्क्यूलर कैविटी या एंटीरॉन का. नेक्स्ट इज इट ओपन्स आउटसाइड बाय अ सिंगल ओपनिंग द माउथ.
अब इसकी जो ओपनिंग है वो क्या है, सिंगल, और उसको क्या नाम दिया जा रहा है, माउथ का। अब यहाँ पे हमारे पास जो माउथ है इसका, वो दोनों तरह से काम करता है। वो एज अ एनस भी काम करता है और एज अ इंजेस्टिंग भी काम करता है। वो डैट मीन्स इंजेशन भी और एक्सक्रीशन भी सेम ही ऑर्गन से हो रही है, सेम ही ऑर्गेनेली से हो रही है। बेसिकली नो, वी आर डिस्कसिंग दैट ऑर्गन, यस। Mouth also acts as anus for the removal of undigested material, and mouth is surrounded by a series of projections called tentacles. Tentacles is also a short question. यहाँ पे हमारे पास नाइडीरिया के अंदर जो हमारा जो पेरेंट मेंबर है या पेरेंट एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हो, वो हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंटली होता है हाइड्रा। ताकि हाइड्रा जो है ना, उसका स्ट्रक्चर ही ऐसे का होता है जो आपको नेक्स्ट जो है वो डायग्राम में भी नज़र आ रहा होगा। ये इसकी जो चीज़ें हमारे पास नज़र आ रही हैं, ये है इसके टेंटिकल्स। कहते इसका जो माउथ है वो देखिए, आपने उसको प्रोजेक्शंस ने सराउंड किया हुआ है, जिसको वो नाम दे रहा है टेंटिकल्स का। दिस टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन विच देयर इज अ सिंगल ओपनिंग फॉर द एंट्री ऑफ फूड एंड रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड मैटर इज कॉल्ड सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। और ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम जिसके पास ये सारे का सारा प्रोसेस है, तो उसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब वो बात कर रहे हैं इसकी नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे पास होता है एक न्यूरॉन्स के नेटवर्क की फॉर्म में, ठीक है। बट बेसिकली उसने बोला कि देर इज़ नो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दैट मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपको पता है दो चीज़ों से मिलके बनता है। एक हमारे पास होती है, एक हमारे पास ब्रेन होता है, दूसरा हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड होता है। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो इसके पास नहीं है, बट इसके पास जस्ट एक नेटवर्क है, एक जस्ट नेटवर्क प्रेजेंट है जो इसके सीएनएस को बना रहा है। So they do not have respiratory and excretory and transport systems. There are two body forms in cnidarians. एक्सक्रीटरी सिस्टम का भी पता है आपको, ट्रांसपोर्ट सिस्टम का भी पता होगा। ताकि एक्सक्रीटरी में क्या होता है, जहाँ से आपकी बॉडी का सारा जो वेस्ट है वो बाहर आता है। एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स में हमारे पास क्या होता है कि बॉडी के अंदर डिफरेंट मटेरियल्स की, डिफरेंट सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्ट होना। अब देयर आर टू बॉडी फॉर्म्स इन नाइडेरियंस। बॉडी फॉर्म्स कितने हैं नाइडेरियंस की, दो। फर्स्ट इज पोलिप्स एंड द सेकेंड वन इज मेड्यूसी। These are also short questions and they are also very important. पोलिप्स जो है ये हमारे पास सिलेंड्रिकल होते हैं, इसकी शेप है, एंड आर अटैच टू अ सबस्ट्रेट एट द अबोरल एंड। अब ये हो गई इसकी शेप और ये हो गया उसका अटैचमेंट पॉइंट। सबस्ट्रेट जो है वो हम उस चीज़ को बोलते हैं जिसके साथ ही अटैच हुआ होता है। अब इसकी रिप्रोडक्शन कैसी हो रही है, एसेक्सुअली। हमने लास्ट टाइम एसेक्सुअल पोरीफेरा में अंदर पढ़ा था कि एसेक्सुअली कौन से होते हैं, जो जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, और जिसमें हमने एग्जाम्पल्स भी देखी थी, रीजनरेशन, बडिंग एट्सेट्रा। मेड्यूसी जो है वो हमारे पास होता है अम्ब्रेला की तरह का, और ये क्या होते हैं, दे फ्री स्विमिंग। और ये क्या कर सकते हैं, फ्री स्विमिंग कर सकते हैं, तैर सकते हैं। एंड दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। सेक्सुअली मीन्स कि यहाँ पे इसके पास कितने पेरेंट्स होंगे, इसके पास होंगे दो पेरेंट्स, और दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होकर इसके रिप्रोडक्शन करवाएंगे। तो बेसिकली हमारे पास मेड्यूसा जो है वो, अब मेड्यूसा भी बोल सकते हैं इसके, मेड्यूसी भी बोल सकते हैं। दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इसके अंदर, और पोलिप्स के अंदर हमारे पास होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो दैट इज़ फॉर टुडे। इट इज़ व्हाट फाइलम नाइडेरिया। लॉन्ग क्वेश्चन में अगर तो ये अकेला आएगा तो फिर आपको सारा लिखना पड़ेगा, बट सारे में भी आपको जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो आपको लाजमी मेंशन करने होंगे। लाइक इसके लेयर्स के बारे में, इसके मिजोग्लिया के बारे में, नाइडोसाइट्स के बारे में, निमेटोसिस्ट के बारे में, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, एंटीरॉन, सैक लाइक, पोलिप्स, मेड्यूसा, ये सारी बातें जो बोल्डिंग फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है उसको आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना होगा। सो दैट इज़ फॉर टुडे। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। बट ओके, नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में मिलते हैं। सो फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज़।